जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय माया जान। आज आप सबके मंगल कामना के हेतु ही एक विचित्र किंतु रहस्यमय द्विजान बता रहे हैं। तो आप सबकी मंगल कामना हेतु हम दीर्घकालीन समाधि में थे और आज समाधि से बाहर आए तो ये द्विजान आप सब के सामने रख रहे हैं ताकि सभी भक्तों और मित्रों की हो सके पूर्णतः रक्षा। कारण शारीरिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली मानसिक शक्ति होती है और मानसिक शक्ति से भी शक्तिशाली अति मानवीय शक्तियाँ होती हैं और अति मानवीय शक्तियों का आधार केवल सिद्ध गुरु और कुंडलिनी शक्ति को ही माना जाता है। तो आज आपको कुछ ऐसे विशेष संविधान, विशेष दिव्य नियम बता रहे हैं जिससे आप जान सकोगे कि आपके आसपास कैसा वातावरण बन रहा है। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, घंटी के बटन को दबा दे, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इससे हम आपको और भी अधिक अच्छे वीडियो दे पाएंगे। तो अब इस महारहस्य को ध्यान से सुने। अगर आपको नित्य भयानक स्वप्न आते हो, स्वप्न में जैसे कोई आपको मृत्यु देने की चेष्टा कर रहा हो अथवा आपकी हानि हो रही हो, बार बार आपके चित्त में बुरे विचार आते हो, पूजा करते समय अथवा साधना के समय संसार की ओर आपका मन दौड़ जाता है तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। ध्यान योग करते समय अथवा आसन पर बैठते ही अगर आपका मन विकारों से ग्रसित हो जाता है, नाना प्रकार के कामुकता भरे दृश्य तथा मोह, लोभ, क्रोध की ओर आपके विचारों का चले जाना, इस तरह जो कभी ये जो प्राण ले रहा हो ऐसा अनुभव होना अथवा किसी के प्राण लेने के आतुर हैं, संकट के दूसरों की सहायता करने का मन न होना, ये भी बड़ी एक विचित्र घटना है। संकट के समय दूसरा अगर कोई भी किसी भी संकट में या कठिनाई में जो फंस चुका है तो उस समय उसकी सहायता करने का मन न होना, भूखे को, दीन दुखियों को धन होते हुए भी अथवा निर्धनों को भोजन नहीं देना, द्वार पे आए हुए साधु संतों को खाली लौटा देना, पशु पक्षियों को, कुत्तों को भगा देना, अपने धन से केवल स्वयं ही उपभोग करते रहना अथवा सिद्ध गुरु, ईश्वर, धर्म को मात्र मनोरंजन समझना, ये संकेत करता है कि आप पाप क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुके हो। आपके चारों ओर पाप की शक्तियाँ प्रविष्ट हो चुकी हैं अथवा पाप क्षेत्र में जाने के लिए आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ये जो दिव्य लक्षण जो आपको बताए हैं, इन
असाधारण लक्षणों से आप समझ सकते हो, जान सकते हो। अगर यही सारी घटनाएं जो इस वीडियो में हमने बताया है वही आपके साथ भी हो रहा है तो भक्तों सावधान हो जाएं, सिद्ध गुरु की शरण में आएं, माया जान से इन सब का निस्तारण करें, इन सब का नाश करें। क्योंकि माया जान मनुष्य मात्र की रक्षा हेतु हैं और पाप क्षेत्र का विनाश करता है, प्रकाश और पुण्य दिव्यता की ओर ले जाता है ये माया जान। और माया जान की प्राप्ति सिद्ध गुरु से होती है। तन मन और धन से आप हमारी शरण में आए, सिद्ध गुरु की शरण में आए, शास्त्र की शरण में आए और आदि शक्ति भगवती माँ कामाख्या का एक दिव्य मंत्र। तो भक्तों इस वर्तमान महासंकट में हम सभी किस तरह फंसे हुए हैं, जीव मात्र किस तरह फंसे हुए हैं, उन जीव मात्र को आनंद देने के लिए आज का ये वीडियो है। तो इस जो एक दिव्य मंत्र आपको बता रहे हैं उस मंत्र का जाप आप अनवरत करते रहें, निरंतर करते रहें, मानसिक रूप से करते रहें, खाते पीते चलते उठते बैठते इस मंत्र को अपना जीवन आधार बना दे तो यही मंत्र आपको इस वर्तमान संकट से आपकी पूर्णतः रक्षा करेगा और पाप क्षेत्र की जो शक्तियां हैं उनको आपसे दूर रखेगा। इसमें संदेह की आशंका नहीं है, संदेह का स्थान है ही नहीं। तो सर्वप्रथम आप भगवती कामाख्या के आगे आसन लगाएं, सिद्ध गुरु अर्थात हमें प्रणाम करें, भगवान गणपति को प्रणाम करें और माँ कामाख्या का एक दिव्य मंत्र ओम कामाख्ये सर्वसिद्धिदाय मायाजान प्रदेहि स्वाहा यह मंत्र है। तो भक्तों इस मंत्र का आप अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। संध्या के समय प्रातःकाल गूगल का धूप जलाकर करें, लाल आसन पर बैठकर करें, अथवा आप किसी भी अवस्था में हो उस अवस्था में भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इसकी शक्ति से आप पाप क्षेत्र की जो ये वर्तमान महामारी चल रही हैं इससे बच सकते हो। पापियों से दूर रहें, पाप से भी दूर रहें, ये दोनों सिद्धांतों को आपको पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए विशेष शास्त्र भगवती कामाख्या इनकी शरण में जाना होगा और सिद्ध गुरु की ओर पूरा समर्पण करना होगा। दूसरा, धर्म, ईश्वर और शास्त्र को, सिद्ध गुरु को जो मनोरंजन मानते हैं वही पाप वृत्ति से युक्त पाप क्षेत्र के असुर हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, सतर्क रहें। इससे क्या होगा कि जो वर्तमान में चारों ओर एक महामारी का दृश्य चल रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति विकृति में परिवर्तित हो चुकी हैं। जिस भी जगह दृष्टि डालोगे वहाँ पर आपको विनाश के लक्षण दिखाई दे ही देंगे। तो इससे बचाव हेतु आप सरलता से एक और आपको अत्यंत सरल मंत्र बता रहा हूँ, उसका जाप निरंतर करते रहे। वह सरल मंत्र है ओम कामाख्या कामेश्वरी मायाजान देहि देहि। बस ये और दूसरा मंत्र है, इसका आप जप करना प्रारंभ करें। नित्य गौमूत्र का
सेवन करें। तुलसी के पत्ते चाय में डालकर पी सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दें और इस तरह अपने जीवन को समायोजन और पाप क्षेत्र से बचाएं। संसार के भौतिक कर्मों से दूर रहना ही पाप क्षेत्र से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसीलिए सत्संग और सिद्ध गुरु के प्रति अपना समर्पण, भगवती कामाख्या के दिव्य मंत्रों की ओर अपना ध्यान, तो वही ध्यान आपको माया ज्ञान की ओर ले जाएगा और फिर जहाँ माया ज्ञान है वहाँ पाप क्षेत्र दूर दूर तक नहीं आ सकता है। ये बड़ी उत्कट और बड़ी गंभीर और महारहस्यमय जो बात है वो आज आपको हमने बताई। इसके अलावा साधु संतों की इस वर्तमान समय में आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। जो भौतिक चीज़ों के लिए आप रुपए खर्च कर रहे हो, कार लाने के लिए, इधर उधर आने के लिए, और न चाहे अनचाहे रूप में लक्ष्मी का जो व्यय कर रहे हो, उसको छोड़ करके केवल सनातन धर्म की ओर ध्यान दे। साधु संतों को जितना हो सके उतना नित्य ही भोजन कराने का जो निर्णय करे, संकल्प करे और कार्य आरंभ करे। इसके अलावा जो भी गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनको भोजन कराने का संकल्प ले नित्य ही। तथा पाप क्षेत्र से दूर रहे, पाप की वृत्तियों से दूर रहें, काम क्रोध मद लोभ विकारों से दूर रहें और इनको दूर रखेंगे ये दिव्य कर्म जो अभी आपको हमने बता दिए हैं। जो राक्षसी विद्या के लोग हैं उनसे भी आपको दूर रहना ही पड़ेगा और इन सब से दूर रखेंगे आपको हमारी दिव्य शक्तियाँ, जिसे माया ज्ञान कहते हैं और जिनके अभीष्ट मंत्र अभी हमने आपको बता दिए हैं। आप सबकी मंगल कामना के लिए ही सिद्ध गुरु साधना में गए थे और दो बार गंभीर लंबी समाधियों में जा चुके हैं। तीसरी बार की समाधि अत्यंत विचित्र हो जाएगी, इसीलिए आप सबका भी साथ चाहिए इस शक्ति संधान में। इसीलिए नित्य ही संध्या के समय और प्रातःकाल आपको आसन पर बैठना ही होगा। रुद्राक्ष की माला ले और हमारा सिद्ध गुरु का ध्यान करें, भगवान गणपति का ध्यान करें और भगवती महामाया कामाख्या का जो है पूर्णता से जप आरंभ करें। बस ये चीज़ करने के पश्चात पाप क्षेत्र, जो भी पाप क्षेत्र की मायावी शक्तियां हैं वो आपके आसपास से दूर हो जाएगी। इस तरह दूर हो जाएगी जिस तरह प्रकाश की किरण आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ये पाप ही अंधकार है और पुण्य ही प्रकाश है। तो भक्तों, इसी के साथ आप सबको मंगल कामना करते हुए जय माता की।